विकास हो रहा है, इसके बारे में अलग अलग विषयों को लेकर आप लोगों के समक्ष हम सब उपस्थित हुए हैं। हम सबके अपने अपने विषय हैं। मेरा जो विषय है वो है कि भारतीय राजनीति में भारतीय जनता पार्टी द्वारा लाया गया परिवर्तन, कि जब से हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी है उसके बाद से क्या परिवर्तन देश के अंदर आया है, क्या परिवर्तन आम जनमानस के अंदर आया है, एक नौजवान की सोच कैसे बदली है, एक महिला की सोच कैसे बदली है। पहले की सरकारों ने या पहले की पार्टियों ने जो काम किए उस समय में हमारी सोच क्या थी, और आज जबकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार लगातार तीसरी बार माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र में काम कर रही है और तीसरी बार हरियाणा के अंदर हमने भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाई है, तो क्या ऐसे अंतर हैं जो हम देख सकते हैं और क्या परिवर्तन है जो हमने महसूस किया। तो इसमें सबसे पहले हमें लगता है कि हमारी भारतीय जनता पार्टी जो है वो राष्ट्रवादी राजनीति को मुख्य धारा में लाने का काम करती है। हमारी पार्टी जो है वो नौजवानों के अंदर देशभक्ति का जज्बा पैदा करती है। एक हमारी पार्टी ऐसी है कि जिसके अंदर कोई भी कार्यकर्ता अगर मंच पर आता है तो सबसे पहले क्या बोलता है, भारत माता की, यही बोलता है ना। जबकि और जो भी पार्टियां उसके अंदर जो उनके नेता हैं उनकी जय जयकार होती है और एक ही परिवार के लोग बार बार वही एमएलए बनते हैं, वही एमपी बनते हैं, वही मुख्यमंत्री बनते हैं, वही प्रधानमंत्री तक पहुंचते हैं। परिवारों की राजनीति चलती है। तो हमारी जो पार्टी है, हमारी पार्टी के अंदर परिवर्तन ये आया है कि हमारी पार्टी राष्ट्रवादी पार्टी। आपने देखा होगा जब भी कोई प्राथमिक सदस्य बनता है तो हमारी पार्टी का मोटो क्या है, हमारी पार्टी का मूल मंत्र क्या है। हमारी पार्टी का मूल मंत्र कोई बता सकता है तो हाथ खड़ा करके बताइए जरा। हमारी भारतीय जनता पार्टी का मूल मंत्र क्या है? अगर आपने प्राथमिक सदस्य के तौर पे वो पर्ची ली होगी तो उस पर्ची के ऊपर लिखा होता है, कौन खड़ा होकर बताएगा? हरीश जी बताओ। बिल्कुल ठीक है, सबका साथ सबका विकास। लेकिन जो उस पर्ची के ऊपर लिखा होता है वो पर्ची के ऊपर अगर कभी किसी ने ध्यान से पढ़ा तो उस पर्ची के अंदर लिखा होता है कि राष्ट्र प्रथम, संगठन द्वितीय और स्वयं अंतिम। कि वहां पर सबसे पहले राष्ट्र को लेकर चला जाता है, दूसरे नंबर पर संगठन आता है और तीसरे नंबर पर हमारा खुद का अगर कोई स्वार्थ है तो वो सिद्ध होता है। बाकी सब पार्टियों के अंदर सबसे पहले अपना स्वार्थ सिद्ध होता है, फिर उसके बाद दूसरा नंबर पार्टी का आता है, राष्ट्र तो गया बाद में। ये दूसरी पार्टी लोग जो होते हैं उन लोगों का मोटो होता है। तो इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने हर इंसान के अंदर एक राष्ट्रवादिता का जज्बा जो है वो लाने का काम किया। इसके बाद सबका साथ सबका विकास, जैसा हमारे भाई हरीश आहूजा जी ने कहा कि हम लोग जो है वो पूरे देश के अंदर सबको साथ लेकर चलते हैं और सबका विकास करने में विश्वास करते हैं। इसीलिए माननीय प्रधानमंत्री जी उज्ज्वला योजना लेकर आए। उज्ज्वला योजना के तहत हमारी जो माताएं बहनें हैं उनको गैस कनेक्शन मिले, उनको धुएं से राहत मिली। हमने ये नहीं देखा कि ये कौन से धर्म से है, ये कौन सी जाति से है। एक ऐसी योजना बना दी, उस योजना के तहत ये था कि बिल्कुल चूल्हे खत्म करने हैं और धुआं रहित वातावरण हमारी माताओं बहनों को देना है, सबको गैस कनेक्शन देने हैं, सबको सिलेंडर देने हैं। तो इससे सबका साथ सबका विकास। ऐसे ही आयुष्मान योजना, आयुष्मान योजना के तहत 5 लाख रुपए का बीमा हर किसी गरीब को मिला। 1,20,000 से जिसकी आय है केंद्र सरकार की तरफ से उसको योजना का लाभ मिला। हमारी सरकार ने, हरियाणा सरकार ने, माननीय मुख्यमंत्री पूर्व में जो रहे मनोहर जी, उनका हम कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं। उन्होंने हरियाणा में 1,80,000 तक की जिसकी इनकम है उनको भी ये लाभ देने का काम किया। और अब तीसरी बार नायब सिंह सैनी जी के नेतृत्व में हमारी सरकार काम कर रही है और इसलिए हम लोग फिर से इस योजना को लागू किया हुआ है।
हरियाणा के अंदर, तो आयुष्मान योजना में ये नहीं देखा जाता भाई ये अगर हिंदू बीमार है तो इसका इलाज कर दो, मुसलमान बीमार है तो उसका रहने दो। सबका साथ सबका विकास। तीसरी बात, अयोध्या में राम मंदिर निर्माण का काम किसने किया? हमारी सरकार ने किया। कितने सालों से लोग कहते रहे कि कहते तो मंदिर नहीं बनाएंगे, तारीख नहीं बताएंगे, कहते थे ना, मजाक उड़ाते थे ना हमारा। और हमारे कितने कार्यकर्ता ऐसे हैं कि जो उस समय में राम मंदिर के लिए लड़ाई लड़ी, जिन्होंने जेलों के अंदर गए, लाठियां खाई, और आज हमारी सरकार ने वो राम मंदिर बनाने का काम किया। जिस राम का नाम हमारे देश में चलता है, उस राम का मंदिर ही अगर ना हो तो हम किस तरह के सनातनी हैं? तो इसलिए ये काम, ये परिवर्तन किसने किया? भारतीय जनता पार्टी ने किया। चौथी बात, राष्ट्रीय सुरक्षा को प्राथमिकता। हमारी सरकार ने जितने भी सुरक्षा के उपकरण हैं वो भारत के अंदर ही बनाने का काम किया। पहले 90% से भी ज्यादा सुरक्षा के उपकरण जो हैं वो बाहर से बन के आते थे, लेकिन हमारी सरकार ने, माननीय मोदी जी ने आज की तारीख में 50-60% तक सुरक्षा के उपकरण जो है वो हिंदुस्तान में ही बनाने का काम किया। मतलब आत्मनिर्भर भारत, कि हम किसी के आगे हाथ नहीं फैलाएंगे। हमारा भारत सक्षम है कि हम यहाँ पर ही अपने उपकरण बना सकें। पांचवी बात, वंशवादी राजनीति का विरोध और नए नेतृत्व को आगे बढ़ाने का काम, कि केवल भारतीय जनता पार्टी है कि जहां पर वंशवाद को खत्म करके और एक आम कार्यकर्ता को आगे बढ़ाया जाता है। आज हम देखते हैं कि एक छोटा कार्यकर्ता कहां से कहां पहुंच गया, जो किसी समय में जिले के मंडल अध्यक्ष होते थे, जिला के अध्यक्ष बने। आज वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी मुख्यमंत्री के पद को सुशोभित कर रहे हैं। जो कभी एक बूथ के अध्यक्ष होते थे 18 साल की उम्र में, ऐसे हमारे भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बने और आज की तारीख में गृह मंत्री अमित भाई शाह जी हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी संगठन में काम करते थे और संगठन में काम करते करते गुजरात के मुख्यमंत्री बने और आज लगातार दूसरी बार देश के प्रधानमंत्री हैं। तो यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता कहीं से कहीं पहुंच सकता है अगर मेहनत करेगा तो, अगर संगठन को आगे लेकर चलेगा तो, अगर अपने स्वार्थ को पीछे रखेगा तो। क्योंकि बहुत से सीसीटीवी कैमरे लगते हैं, आपकी हर एक हरकत को नोटिस किया जाता है। आज अपनी मनमानी कर सकते हो, लेकिन कल को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। तो इसलिए इस पार्टी के अंदर इस बात का ध्यान रखा जाता है कि छोटे सा छोटा कार्यकर्ता जो है, अगर वो कर्मठ है, अगर वो मेहनती है, तो उसको आगे लाने का काम हमारी भारतीय जनता पार्टी करती है। इसके बाद नंबर 6, अगर मैं बात करूं तो हमारी पार्टी में सामाजिक सुधार और ऐतिहासिक कानून बनाने का काम किया। जैसे पहले समय में हमारे सनातन के अंदर भी कई ऐसी दुविधाएं थी जिनका हमें सामना करना पड़ता था। जैसे सती प्रथा थी, जैसे विधवा विवाह नहीं होता था, लेकिन राजा राम मोहन राय ऐसे ऐसे बड़े समाज सुधारक, स्वामी विवेकानंद, कि जिन लोगों ने समाज सुधार किया और सती प्रथा को खत्म किया, अंग्रेजों के समय में विधवा विवाह को बढ़ावा दिया, लेकिन मुस्लिम बहनों की तरफ किसी का ध्यान नहीं था। हमारी सरकार ने ये परिवर्तन किया, हमारी मुस्लिम बहनों का ध्यान रखते हुए ट्रिपल तलाक का कानून लेकर आए और आज हमारी मुस्लिम बहनों को उससे बहुत राहत है। इसी तरीके से रात को 4 बजे तक हमारे राज्यसभा में सांसद भाई सुभाष बराला जी, वक्फ बोर्ड का जो बिल आया उसको, उसकी बहस चलती रही, उसका कानून रात को 4:20 पर पास हुआ। ये हमारा कानून को बदलने का काम अगर किसी ने किया तो वो हमारी सरकार ने किया, सामाजिक सुधारों को लेकर। और इसके साथ साथ आप ये देखिए कि अंग्रेजों के समय में क्रिमिनल CRPC होती थी, एविडेंस एक्ट होता था, हम लोग अंग्रेजों की नकल करते थे आज तक भी। उसको बदलने का काम भारतीय न्याय संहिता, भारतीय साक्ष्य और इसी तरीके से
नागरिक सुरक्षा संहिता, इसको काम अगर किसी ने कानून बनाने का किया तो हमारी सरकार ने किया।